ओके सो चूँकि इन ऑर्डर ट्रावर्सल सबसे आसानी से समझ में आने वाली चीज़ है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले समझने की कोशिश की वाइट बोर्ड पे। अब इसको कोड करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसका रिकर्सिव सोल्यूशन जो है वो ज़्यादा आसान है इम्प्लीमेंटेशन में। हाल तो शायद आपको समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो, बट वील ट्राई टू एक्सप्लेन इट आफ्टर वी कोड इट। तो uh, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं इन ऑर्डर ट्रावर्सल के नाम से, ठीक है। और इसको जो है जाहिर सी बात है, चूँकि ये ट्री का हिस्सा हम इसको बना रहे हैं, सो वी डोंट नीड टू पास द रूट एज ए पैरामीटर, क्योंकि वो डायरेक्टली एक्सेसिबल है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले ट्री ट्रावर्सल से पहले क्या चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होगी, वो ये देखना कि ट्री में कुछ एलिमेंट है भी या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले इफ़ रूट इज इक्वल टू नल, इट मीन्स द ट्री इज एम्प्टी, ठीक है। सो सी आउट ट्री इज एम्प्टी, मतलब देयर आर नो नोड्स, यहीं से रिटर्न कर लो, रिटर्न कर लो या एल्स बस रख लो, ठीक है। ये रिटर्न भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ है, ठीक है। मतलब अगर रूट नल नहीं है तो एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब इसको हम इन ऑर्डर ट्रावर्सल कर सकते हैं। तो इन ऑर्डर ट्रावर्सल में मैंने आपको क्या बताया, लेफ्ट सब ट्री सबसे पहले ट्रावर्स होनी चाहिए। तो उसके लिए हम इसी फंक्शन को रिकर्सिवली लेफ्ट ट्रावर्सल, अच्छा इसमें अब नोड, रूट नोड जो है वो भेजना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि हमने इसको रिकर्सिवली कॉल करना है, तो इस वजह से हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी। सो इसको हम कह देते हैं नोड पॉइंटर, लोकल नोड हम इसको कह देते हैं, ठीक है। सो इनिशियली हम इसको रूट नोड एज ए पैरामीटर प्रोवाइड करेंगे, जो कि इस वक्त हम इसको लोकल नोड के, ठीक है। सो देखेंगे कि जो नोड इसको एज ए पैरामीटर आ रहा है, इनिशियली इसको रूट ही हम देंगे। आ, अगर वो नल है तो इसका मतलब ये है कि ट्री खाली है, इट इज़ एम्प्टी। इससे अच्छा, अब ये जो हम कोड लिख रहे हैं इसका एक और नुकसान भी हो सकता है। तो बजाय इसके कि हम एम्प्टी डिक्लेयर करें, उससे बेहतर ये होगा कि हम सिर्फ ये चेक कर लें कि इट इज़ नॉट इक्वल टू नल। क्योंकि ये चूँकि रिकर्सिव कॉल है, तो ये बार बार फिर ये ट्रीज एम्प्टी ट्रीज एम्प्टी ये बहुत दफ़ा हमें क्योंकि अल्टीमेटली कहाँ पे ख़त्म होगा, जब आपके पास लेफ़्ट चाइल्ड नल होगा या राइट चाइल्ड नल होगा, तो वो लेफ़्ट चाइल्ड भी एज ए लोकल नोड यहाँ पे पास होगा, तब जाके उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी। सो हम यहाँ पे ये सारा कोड जो है बाकी ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। इफ़ लोकल नोड इज़ नॉट इक्वल टू नल, इट मीन्स देयर इज़ अ ट्री, ठीक है। मतलब कोई एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स मौजूद हैं, नोड्स मौजूद हैं जिनको ट्रावर्स किया जा सकता है, ठीक है। सो उसके बाद हम इसी फंक्शन को इन ऑर्डर ट्रावर्सल, अब चूँकि लोकल रूट नल या लोकल नोड जो है वो, लोकल रूट इसे कह देते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, लोकल रूट, इसको भी लोकल रूट कह लेते हैं। तो लोकल रूट चूँकि नल नहीं है, इट मीन्स इसके लेफ़्ट या राइट चाइल्ड पॉसिबल हैं। सो वो हम कहेंगे लोकल रूट डॉट लेफ़्ट चाइल्ड, ठीक है। क्योंकि इन ऑर्डर में हमने कहा ना कि पहले ट्रावर्स द लेफ्ट सब ट्री, देन traverse the root node, then traverse the right subtree।
तो ये उसके लिए कि ये लेफ़्ट सब ट्री के लिए अब वो जो लेफ़्ट चाइल्ड है इट बिकम्स द लोकल रूट, तो हमने उसके लिए इस फंक्शन को कॉल कर दिया है। ठीक है, अब ये लेफ़्ट चाइल्ड के लिए कॉल हुआ, अगर ये लेफ़्ट चाइल्ड नल ना हुआ तो ये उसके लेफ़्ट चाइल्ड के लिए कॉल करेगा और फिर उसके लेफ़्ट चाइल्ड के कॉल करेगा जब तक कि वो लेफ़्ट चाइल्ड नल ना हो जाए। ठीक है, सो जब वो नल होगा तो फिर वो फंक्शन रिटर्न करेगा, फिर दूसरा जो है इस तरह से ये वापस इस तरफ आएगा। तो फाइनली जब लेफ़्ट सब ट्री जो है वो सारी ट्रैवर्स हो चुकी होगी तो फिर मिडल या जो लोकल रूट होगा उसकी बारी आएगी, और चूँकि हमारे पास उसका डिस्प्ले फंक्शन भी है तो हम डायरेक्टली लोकल रूट के लिए डिस्प्ले फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि डिस्प्ले फंक्शन में हम एक से ज़्यादा डेटा डिस्प्ले कर रहे हैं तो बेहतर ये होगा कि हम डायरेक्टली सिर्फ उसकी की जो है वो प्रिंट कर दें। ठीक है, ताकि हमें वो ऑर्डर का पता चल सके। तो ये की प्रिंट हो गई। उसके बाद हम सिर्फ यहाँ पे एक टेब दे देते हैं, एंड एल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो मिडिल, उसके बाद राइट सब ट्री। सो इन ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ लोकल रूट, ये डॉट में लिख रहा हूँ ऊपर, ये राइट चाइल्ड, ये भी चूँकि ये पॉइंटर है ना तो इस वजह से यहाँ पे हमने एरो ऑपरेटर यूज़ करना होगा। ठीक है, सो पहले लेफ़्ट सब ट्री की ट्रावर्सल होगी, उसके बाद लोकल रूट की अपनी की, उसके बाद राइट सब ट्री। ये टोटली आपका रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन है इन ऑर्डर ट्रावर्सल की। लेकिन ये जब एग्जीक्यूट होगा तो ये बहुत ज़्यादा ये कम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, इसको इसको इम्प्लीमेंटेशन इसकी आसान है, लेकिन इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। और वो इस तरह से कि अगर आपके पास कम्प्लेक्स ट्री है, जिस तरह अगर हम यहाँ पे ट्राई करते हैं इसको समझने की, लेट्स से ये कोड है हमारा। ठीक है, अब इसी पे अगर हम अप्लाई करें, इस तरह करते हैं कि पहले ज़रा ये एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ से हटा देते हैं। ठीक, अच्छा, तो इसके मुताबिक डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट कर दें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब अगर इस पे हम इसके साथ हम डिस्प्ले कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। अच्छा, इस कोड के मुताबिक अगर हम करें तो पहले क्या होगा, देखिए हम जब फंक्शन कॉल करेंगे इन ऑर्डर ट्रावर्सल, तो चूंकि हमारे पास एक्सेसिबल पॉइंट तो सिर्फ यही है ना, रूट नोड, तो हम इसको पास कर देंगे एज ए लोकल रूट। तो लोकल रूट में इस वक्त ये जो 10 की वैल्यू के साथ जो नोड है वो पास होगा। इसको चेक किया जाएगा, लोकल रूट नॉट इक्वल टू नल, ट्रू, इट इज़ नॉट इक्वल टू नल। तो क्या होगा, इन ऑर्डर ट्रावर्सल विद लोकल रूट डॉट लेफ्ट चाइल्ड, तो 5 नोड के साथ फिर से इस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। नाउ लोकल रूट इज़ 5। ठीक है, कोड अभी यहाँ तक सिर्फ एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर से इसको फंक्शन को कॉल कर लिया गया है। अब लोकल रूट जो है वो 5 है, लोकल रूट नॉट इक्वल टू नल, फिर से इन ऑर्डर ट्रावर्सल का फंक्शन कॉल होगा, लोकल रूट डॉट लेफ्ट चाइल्ड, तो 3 नोड
3 की वाली नोट के साथ जो है फिर से इस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। अब फिर लोकल रूट जो है वो 3 है। इफ़ लोकल रूट नॉट इक्वल टू नल, ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो 3 अभी तक कुछ डिस्प्ले हुआ नहीं है, तो फिर से इन ऑर्डर ट्रावर्सल विद लोकल रूट डॉट लेफ्ट चाइल्ड कॉल हुआ है। तो इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है, नल है, तो नल वैल्यू यहाँ पे आई। चूँकि यहाँ पे कंडीशन है लोकल रूट नॉट इक्वल टू नल, तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, फंक्शन रिटर्न होगा। तो कहाँ पे रिटर्न होगा, जहाँ से कॉल हुआ था ना, विद लोकल रूट 3, तो उस वक़्त लोकल रूट 3 जो है नेक्स्ट उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सी आउट लोकल रूट डॉट की, तो 3 जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा एंड अ टैब वुड बी अपेंडेड विद द आउटपुट। फिर उसके बाद क्या है, इन ऑर्डर ट्रावर्सल लोकल रूट विच इज़ 3 डॉट राइट चाइल्ड। तो उसका राइट चाइल्ड क्या है, अगेन इट इज़, ये फंक्शन दोबारा से कॉल हो रहा है इन ऑर्डर ट्रावर्सल विद नल वैल्यू। नल है तो कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, रिटर्न होगा। तो वापस ये एक फंक्शन कंप्लीट हुआ ना, ये सारा इसने भी रिटर्न कर दिया, ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई, तो वापस रिटर्न होगा 5 के, व्हेन लोकल रूट वाज 5। तो मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है। उसके बाद लोकल रूट 5 डॉट की, ठीक है, तो 3 के बाद 5 डिस्प्ले होगा, अनदर टेब। उसके बाद क्या होगा, इन ऑर्डर ट्रावर्सल 5 डॉट राइट चाइल्ड, तो उसका राइट चाइल्ड क्या है, 7 है, ठीक है। 7 के साथ फिर से फंक्शन कॉल हुआ, 7 इज़ नॉट इक्वल टू नल। मैं सिर्फ 7 कह रहा हूँ, बट देट इज़ बेसिकली दी लोकल रूट इज़ दी पॉइंटर टू दिस होल नोड, ठीक है। सो मैं इस वजह से मैं सिर्फ की वैल्यू को कॉल कर रहा हूँ, 7 नॉट इक्वल टू नल। फिर ये इन ऑर्डर ट्रावर्सल 7 डॉट लेफ्ट चाइल्ड, तो 7 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, नल है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं हो, मतलब एग्जीक्यूट हो जाएगा, रिटर्न कर देगा, कुछ डिस्प्ले पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, सी आउट 7 डॉट की, मतलब इस नोट की तो वो 7 है, 7 डिस्प्ले हो जाएगी, 3 डिस्प्ले हुआ, फिर 5 डिस्प्ले हुआ, अब 7 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इन ऑर्डर ट्रावर्सल 7 डॉट राइट चाइल्ड, उसका राइट चाइल्ड भी नल है, अगेन इट विल टर्मिनेट विदाउट इफेक्टिंग द आउटपुट। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद क्या, 10 के लिए जो हमने इन ऑर्डर ट्रावर्सल कॉल किया था वो कंप्लीट हो चुका है, अब उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट की बारी आएगी। तो सी आउट लोकल रूट विच इज़ 10 डॉट की विच इज़ 10, तो ये 10 डिस्प्ले हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इन ऑर्डर ट्रावर्सल लोकल रूट डॉट राइट चाइल्ड, तो 10 का अब राइट चाइल्ड जो है वो कॉल होगा, राइट चाइल्ड उसका 15 है, ठीक है। सो राइट चाइल्ड 15 है, इसके लिए कॉल जाएगी एज ए लोकल रूट 15, 15 इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो फिर इन ऑर्डर ट्रावर्सल 15 डॉट लेफ्ट चाइल्ड, तो उसका लेफ्ट चाइल्ड तो नल है, एग्जीक्यूट हो जाएगा, डिस्प्ले पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 15 डॉट लेफ्ट चाइल्ड जो है वो लोकल रूट बन जाएगा नल, ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगली बारी किसकी होगी, मिडिल की, ठीक है। सो 15 लोकल रूट डॉट की विच इज़ 15, ये प्रिंट हो जाएगा, 15 10 के बाद 15 प्रिंट हुआ। उसके बाद क्या है, इन ऑर्डर ट्रावर्सल लोकल रूट डॉट राइट चाइल्ड, अब लोकल रूट 15 है और उसका राइट चाइल्ड 20 है, तो 20 बिकम्स द लोकल रूट, 20 इज़ नॉट इक्वल टू नल, उसका लेफ्ट चाइल्ड चूँकि नल है, डिस्प्ले पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, अल्दो ये कॉल हो जाएगा, ठीक है, ये अपना काम ख़त्म करेगा। तो इस स्टेटमेंट की बारी आएगी, सी आउट लोकल रूट डिस्प्ले, सो 20 जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, 10 फिर 15 फिर 20, और उसके बाद क्या है, इन ऑर्डर ट्रावर्सर 20 डॉट राइट चाइल्ड, तो उसका राइट चाइल्ड भी नल है। जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसके बाद आगे हमारे पास और कुछ रहता नहीं है, सारे नोड्स जो हैं वो ट्रावर्स हो चुके हैं,
और हमारे पास जो डिस्प्ले आएगा वो इस फॉर्मेट में होगा कि 3, 5, 7, 10, 15, 20। ये एक इन ऑर्डर ट्रावर्सल टेक्निक जो है कंप्लीट हो चुकी होगी। ठीक है। फिर अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है इनटू पोस्ट ऑर्डर, ठीक है, या प्री ऑर्डर, तो प्री ऑर्डर में कोड सारा यही होगा। ठीक है। इसको मैं इसी तरह से कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। इसको इन ऑर्डर के बजाय अब मैं सिर्फ प्री ऑर्डर ट्रावर्सल लिख दिया। अब प्री ऑर्डर ट्रावर्सल में ये होगा कि दिस बिकम्स द फर्स्ट स्टेटमेंट। इसको मैंने कंट्रोल एक्स कर दिया, कंट्रोल वी। ठीक है। सो पहले मिडल, उसके बाद लेफ्ट, उसके बाद राइट। ठीक है। और अगर आप पोस्ट करना चाहते हैं तो लेफ्ट, मिडल और राइट। अच्छा, उसमें फिर ये होगा कि लेफ्ट, राइट और मिडल, तो वो पोस्ट हो जाएगा। ठीक है। ये एग्जैक्टली इसी तरह से होगा जिस तरह मैंने आपको इन ऑर्डर का समझाया। अब ये आप इस पे कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे अब पहले 10 डिस्प्ले होगा, ये प्री ऑर्डर ट्रावर्सल है। ठीक है। सो जो भी लोकल रूट पहले जाएगा, चूंकि 10 वुड बी द रूट नोड, तो ये पहले 10 डिस्प्ले करेगा, उसके बाद ये लेफ्ट साइड पे आएगा। ठीक है। और फिर उसके बाद जब लेफ्ट साइड सारा हो चुका होगा, फिर ये राइट साइड पे आएगा। और अगर आप इसको पोस्ट ऑर्डर बनाना चाहते हैं तो अगेन सेम कोड, कंट्रोल वी, और इसको प्री के बजाय अगर मैं पोस्ट ऑर्डर लिख दूं, ठीक है, तो अब क्या होगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा फंक्शन कॉल जो है वो बार बार वही इन ऑर्डर को कॉल कर रहा है, तो ये पोस्ट ऑर्डर होना चाहिए। ये कंट्रोल एक्स मैंने कर दिया इसको। अब ये स्टेटमेंट जो है ये लास्ट में आ जानी चाहिए, कंट्रोल वी। सॉरी, क्या हो, अगेन ये पोस्ट ऑर्डर जो भी फंक्शन का नाम है, ठीक है, बिकॉज दिस इज रिकर्जन। सो पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर में ये सारे प्री ऑर्डर और प्री ऑर्डर होने चाहिए। ठीक है। सो अब लेफ्ट सब ट्री पहले, फिर उसके बाद राइट सब ट्री, उसके बाद जो है मिडल आउटपुट होगा। ठीक है। सो ये तीनों के तीनों अब आपके पास टेक्निक्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ चुकी होगी। ठीक है। फाइनली जो चीज़ हमने इम्प्लीमेंट करनी है, दैट इज़ फॉर टुडेज लेक्चर, दैट इज़ द सर्च एल्गोरिथम। तो सर्च एल्गोरिथम ऑलरेडी आप इंसर्ट में इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। और वो किस तरह से कि आप पहले जगह तलाश करते हैं ना, कि जो नया नोड हम जो नई नोड हमने इंसर्ट करनी है वो कहाँ पे इंसर्ट होगी। तो उसके लिए हम ये जो एल्गोरिथम है ना यहाँ पे, ये बेसिकली आप पोजीशन सर्च कर रहे हैं। तो लेट्स से अगर आपने इसी ट्री में इसी में अगर आपने सर्च करनी है तो वो क्या होगा कि लेट्स से आई वांट टू सर्च 7, तो 7 सबसे पहले इसके साथ 10 के साथ कंपेयर होगा, ये इससे बड़ी वैल्यू है या छोटी वैल्यू है। जो चूँकि 7 छोटी वैल्यू है तो हम लेफ़्ट साइड पे करंट इक्वल टू करंट डॉट लेफ्ट हो जाएगा। फिर इफ़ 7 इज़ लेस देन और ग्रेटर देन करंट डॉट की, सो 7 इज़ ग्रेटर देन 5, तो करंट इक्वल टू करंट डॉट राइट। और चूँकि यहाँ पहुँचते पे आपको पता चल जाएगा कि करंट डॉट की इक्वल टू द वैल्यू दैट यू आर सर्चिंग, तो आपको सर्च मिल, ये एग्जैक्टली बाइनरी सर्च जो है वो यहाँ पे एज इट इज़ इम्प्लीमेंट होगी। ठीक है।
तो अगर हम इसकी सिर्फ कोडिंग को देख लें कि ये कोड किस तरह से होगा, तो सर्च एल्गोरिथम में हमारे पास कोई की आई हुई है, ठीक है। आ, सबसे पहले तो ये देखना होगा कि इफ़ रूट इज़ इक्वल टू नल, तो यहीं पे हम बात ख़त्म कर लेंगे कि सी आउट ट्री इज़ एम्प्टी, ठीक है। एंड रिटर्न एल्स क्या होगा, नोड पॉइंटर करंट डिफाइन करेंगे इक्वल टू रूट नोड, और वाइल लूप से ही हम इसको कर सकते हैं, ठीक है, कि वाइल करंट डॉट की इज नॉट इक्वल टू की, जो हम की तलाश करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो क्या करो कि इफ करंट डॉट, बल्कि इस तरह इफ की इज लेस देन, अगर इक्वल नहीं होगा तो या लेस होगा या ग्रेटर होगा। सो इफ की इज लेस देन करंट डॉट की, तो क्या करो, लेफ्ट साइड पे अब हमने मूव करना होगा। सो करंट इक्वल टू करंट डॉट लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है। एल्स क्या होगा, ग्रेटर होगी ना वैल्यू, एल्स की इज ग्रेटर देन करंट डॉट की, तो इस सिनेरियो में करंट इक्वल टू करंट डॉट राइट चाइल्ड बन जाएगा, ठीक है। और इस तरह से ये लूप चलता जाएगा। आ, अगर, अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी हो सकती है कि करंट बिकम्स नल हेयर। सो इफ़ करंट इज़ इक्वल टू नल, इसका मतलब ये है कि हम ट्री में एक एंड तक पहुंच चुके हैं और आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि जो की हम तलाश करना चाह रहे हैं वो नहीं है, की नॉट फाउंड, ठीक है। एंड एल, और यहीं से ही रिटर्न कर दो, ठीक है। अदरवाइज अगर लूप ख़त्म हो गया, उसका क्या मतलब होगा कि करंट डॉट की इक्वल टू की, तो आपको की मिल चुकी है। सो आप यहाँ पे सिंपली डाल सकते हैं सी आउट की फाउंड, ठीक है। अगर आप इसकी वैल्यू डिस्प्ले करना चाहते हैं, सो करंट डॉट की से आप यहाँ पे डिस्प्ले भी कर सकते हैं। सो दैट बिकम्स योर सर्च एल्गोरिथम। और सर्च एल्गोरिथम क्या होगा, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं इसी पे। सो लेट्स से आई वांट टू सर्च, आई वांट टू सर्च 7, ठीक है। तो रूट इज़ नॉट इक्वल टू नल, 10 है, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ट्री में काफ़ी सारे नोड्स मौजूद हैं और इट इज़ नॉट नल, तो हम आगे जाएंगे एल्स में। करंट इक्वल टू रूट, सो दिस बिकम्स करंट रूट, जो नोड विद की वैल्यू 10, इट बिकम्स करंट, वाइल करंट डॉट की 10 इज़ नॉट इक्वल टू 7, ठीक है, ट्रू है। सो आगे जाएंगे, इफ़ 7 इज़ लेस देन 10, करंट डॉट की क्या है इस वक्त, 10 है, ठीक है। इफ़ 7 इज़ लेस देन 10, करंट इक्वल टू करंट डॉट लेफ्ट, so this node with the key value 5 becomes the current node, ठीक है। फिर हमने ये भी चेक किया कि if current is equal to null, तो ये null नहीं है, इस वजह से लूप जो है वो आगे जाएगा। current dot key is not equal to key, 7 is not equal to 5, आगे आएंगे, 7 is less than 5, false, else में आएंगे, current equal to current dot right child, this becomes current,
द नोड विथ की वैल्यू 7 बिकम्स करंट. ठीक है, करंट इज इक्वल टू नल, फॉल्स, रिपीटिशन होगी फिर वाइल करंट डॉट की विच इज 7 इज नॉट इक्वल टू 7, फॉल्स हो गया ना. की वैल्यू भी 7 है, करंट डॉट की भी 7 है, तो ये वाइल लूप टर्मिनेट हो गया, एग्जिट हो गया. इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो की वैल्यू, जो नोड हम तलाश करना चाह रहे थे वो हमें मिल चुका है. हमारे पास ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि की फाउंड. ठीक है, इस तरह से आप जो है इसमें किसी भी आइटम को, किसी भी नोड को सर्च करें. अगर हम जो है 21 तलाश करना चाहते हैं तो फिर वो हमें नहीं मिलेगा. और कैसे नहीं मिलेगा? करंट इक्वल टू रूट 10 बिकम्स द करंट, 10 इज़ नॉट इक्वल टू 21. तो यहाँ पे चेक करेंगे 21 इज़ लेस देन 10, फॉल्स. एल्स में आएंगे करंट इक्वल टू करंट डॉट राइट चाइल्ड, 15 बिकम्स करंट. ठीक है, 15 इज़ नॉट इक्वल टू 21, फिर नीचे आएंगे 21 इज़ लेस देन 15, फॉल्स. फिर इधर आएंगे एल्स में करंट इक्वल टू करंट डॉट राइट चाइल्ड, करंट बिकम्स 20. ठीक है, करंट इज स्टिल नॉट नल. तो फिर से वाइल लूप रिपीट होगा. 20 इज नॉट इक्वल टू 21, स्टिल ट्रू. नीचे आएंगे 21 इज लेस देन 20, अगेन फॉल्स. तो इसमें आएंगे एल्स में करंट इक्वल टू करंट डॉट राइट चाइल्ड. अब करंट 20 था, इसका राइट चाइल्ड नल है, इट बिकम्स करंट. सो करंट इक्वल टू नल, ये कंडीशन ट्रू हो गई. ठीक है, और जब ये ट्रू हो गया इट मीन्स आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई भी नोड्स आगे मौजूद नहीं है. सो की नॉट फाउंड. और वो आपको सामने नज़र भी आ रहा है कि 21 इज़ नॉट इन दिस, नॉट प्रेजेंट इन दिस बाइनरी सर्च ट्री. ठीक है, तो इस तरह से आप इस पर मुख्तलिफ सर्चेस ट्राई कर लें और फिर इसको कोड करके इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें. लैब में भी आपको प्रैक्टिस का काफ़ी मौका मिल जाएगा. आई होप आप लोगों को अब तक की चीज़ों की समझ आ चुकी होगी. फर्दर इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम इसमें डिलीशन ट्राई करेंगे, वो फिर नेक्स्ट वीक के टॉपिक्स हैं. ठीक है, तब तक के लिए इसको स्टडी करें, इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें. और अगर आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर वो हम इंटरेक्टिव क्लास के दौरान डिस्कशन इस पे कर लेंगे. थैंक यू.